बीवियों को कंट्रोल करना कोई सौखा काम नहीं है हज़रत, बड़ा औखा काम है। तो मैं अपनी घरवाली को कह रहा था हुजूर नबी अलैहिस्सलाम महबूब हैं खुदा के हज़रत, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान हमारे यहाँ, उठे भी वहां, सारा कुछ है ही हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की। लेकिन हुजूर फिर भी अल्लाह के हुजूर क्या दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मुझे इतना दे कि एक रात खाऊं और तेरा शुक्र अदा करूं, और एक रात भूखा रहूं और सब्र करूं। बताया करो अपने बच्चों को, ये हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम, ये जनाब खाना 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 बस नहीं हजरत, हमारे नबी अलैहिस्सलाम का तरीका खाना नहीं था, उनका तरीका खिलाना था। और ईद कुर्बान आ रही है हजरत, बड़े बड़े कलेजे पैदा करो। एक तो कुर्बानी वो है ना जो हम पे वाजिब है, हमने अपना वाजिब अदा करना है, वो अहबाब जिनको अल्लाह ने बड़ा दिया है हजरत, इस नीयत से भी कुर्बानियां करो यार, माड़े गोश्त कौन है, इस नीयत से भी खोलो हजरत, जितना तुम खोलोगे उतना वो भी खोलेगा हजरत। और हम तो एक देंगे ना हजरत, वो कहता है मैं 10 दूंगा, फलाहू अशरु अमसालिहा, और अगर इखलास होगा तो 70 गुना दूंगा, और अगर और इखलास होगा तो बगैर हिसाब दूंगा हजरत। हमारे बड़े बहुत सही थे हजरत। इसलिए मेरे दोस्तों कोशिश करना कि ऐसी इत्या अपनियां फरीजा ना भरी हो। ये उनके लिए बात, सबके लिए मैं बात नहीं कर रहा, ये उनके लिए बात है जिनको अल्लाह ने इतना दिया है, वो सारा साल गोश्त खाते हैं, ये उनके लिए मैं कह रहा हूं। तुसी कम अज कम अपनी फ्रिज ना भरी हो, सानू नहीं गल सकती, जिनको अल्लाह ने इतना दिया है कि सारा साल गोश्त खाते हैं, तुसी ना फ्रिज भरी हो। बांटना इसको हजरत, इसको बांटना, इसको बांटना। अगर आप बाजार में गोश्त लेने जाएं तो पता है आपको छोटे गोश्त का क्या रेट है, 1200 रुपए की, और अगर बड़ा गोश्त लेने जाएं तो उसका क्या रेट है, 500, 550, बाज़ जगह 600 भी बिक रहा है। ये तो बहुत रेट है ना हजरत। मैं आपको इससे भी नीचे लेवल की बात सुनाता हूं आगे के लोगों के हालात क्या हैं। ये तकरीबन आज से 2 या 3 साल पहले की बात है, यूएमटी में ना बच्चों ने रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से प्रोग्राम रखा, तो उसमें उन्होंने मुझे गुफ्तगू के लिए दावत दी हजरत। मैं पहली बार तब यूएमटी गया, पहली या दूसरी बार शायद मैं गया। तो जब मैं लेक्चर दे के बाहर निकला, क्योंकि हजरत आप तो सादे लोग सामाईन हैं, वहां पीएचडी स्कॉलर बैठे थे सारे, वहां गुफ्तगू की, गुफ्तगू बड़ी पसंद की गई। मैं तो हवाओं में उड़ रहा था, लेकिन कुर्बान जाऊं उसको भी नीचे फेंकना आता है बंदे को, उसको फेंकना आता है नीचे है। वो मैं लेके ना बाहर निकला, सामने दुकान से मैंने कुछ लेना था, मुझे नहीं याद मैंने क्या लेना था। तो आपको पता है आप आगे आए तो ये फ्रूट की रेडियां लगी हैं। अब आप भी अभी भी आप चले जाए ना तो आजकल आपको ये फ्रूट की रेडियां आमों से लदी मिलेंगी, या आपको आड़ू मिलेगा हजरत। लेकिन जब सर्दी आती है तो थोड़ा मेन्यू बदल जाता है, तब आपको रेडियो पे क्या मिलेगा, आपको लाल रंग का काला कुल्लू सेब मिलेगा जिसका रेट क्या होता है 180, 200, 210, 220 यहां तक हो जाता है। छोटा गोश्त कितना है 1200 रुपए, काला कुल्लू कितने का है 180 रुपए किलो। अब मैं अपनी दुनिया में था हजरत, मैं आज यूएमटी में लेक्चर दे के आया, तो मेरे आगे आगे ना एक छोटे कद की औरत है, एक इधर बच्चा एक उधर बच्चा। उससे पहले उनकी क्या गुफ्तगू हुई मेरे इल्म में नहीं कि उन्होंने आपस में क्या गुफ्तगू की है, लेकिन जब मैं, क्योंकि मेरा थोड़ा कद लंबा है, पांव भी बड़े बड़े रख रहा था, मैं उनके करीब आ गया। जब उनके करीब आया तो तब ये आवाज मेरे कान में पड़ी, उससे पहले क्या गुफ्तगू हुई मैंने नहीं सुना। सेब का क्या रेट 180, छोटे गोश्त का क्या रेट 1200, बड़े गोश्त का 500 से 600 तक। मैं जब उनके करीब आया ना तो आपको पता है बच्चों की आदत है कि बच्चे जो चीज भी देखते हैं वो मांगते हैं। तो जब मैं करीब आया ना तो इस साइड पे बच्चा था ना, उसने माँ का बाजू खींचा, अब मेरे कान में आवाज पड़ी, तो रेडी की तरफ इशारा करके कहता है अम्मी ऐ सेब लै दो, हाँ मैं कदी सेब नहीं खाता, एक ही लै दो। क्या रेट 180 है। और मैं हजरत को लतीफा नहीं आपको सुना रहा, वो भाई जी 16,000 तनख्वाह है, उन्हें कितों सेब खाना है, बिजली का बिल भी उसने देना है, बच्चों की फीसें, मैं को लतीफा नहीं सुना रहा आपको, एक हकीकत बता रहा हूं। और जिसकी 16,000 तनख्वाह है उसने कहां से सेब खाना यार। अब हजरत वो भी रुक गई, थोड़ा सा पीछे मैं भी रुक गया, और जान मेरी निकल गई। 180 रुपए सेब यार, बच्चा कह रहा है मैं कभी सेब नहीं खाता। अम्मा ने बड़ी हसरत से न रेडी को देखा, शायद पता नहीं उसके अंदर क्या क्या गुजरा होगा। मैंने देखा उसकी मुट्ठी में पैसे भी थे,
फिर उसने एक दफा अपने बच्चे पे नजर डाली और अपने बच्चे को चूम के पता क्या कहती, ओ पुत्र फिर कदी लै दांगी, रात दी रोटी पक जे तो बड़ी गल है। फिर जाना पड़ी हो यार, जो 180 रुपए लेके सेब नहीं खा सकता उसने कभी गोश्त खाया होगा? अपना कल खाना का ये मौका दिया है अल्लाह ने। हजरत जितने जानवर के जिस्म पे बाल हैं तेरे गुनाह माफ कर दूंगा, लेकिन हजरत तब नहीं। मैं बारहा कह रहा हूं कि मेरी बातों का बड़ा गलत सा मतलब ले लिया जाता है। जो माड़े हैं रख लो, कुछ नहीं होता है, लेकिन हजरत जो रोज गोश्त खाने वाले हैं उनको नहीं ये जेब देता कि मैं अपनी फ्रिज भर लूं। नहीं नहीं, मैंने मौलवी साहब से सुना था बंदा गोश्त घर भी रख सकता, और तूने मौलवी साहब से यही सुना था और तूने मौलवी साहब से कुछ भी नहीं सुना। ये तो फिर वही हुआ ना, जो अपनी मर्जी की बात हुई वो ठीक है, जो नहीं हुई वो छोड़ दी। नहीं मैंने मौलवी साहब से सुना था गोश्त घर, ओ भाई ये उसके लिए है जो गरीब है, ये उसके लिए है जिसके अहल व अयाल कसीर हैं, वो गोश्त घर रख सकता है। हजरत उसी ना रखी हो यार, और खुदा का वास्ता 4-4 बोटियां ना देना किसी को, कम से कम इतना जरूर देना कि किसी का एक वक्त का खाना बन जाए।